हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री। जनरल साइंस पोर्शन का जो हमारा केमिस्ट्री पोर्शन है वहाँ से हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे इसमें। कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में जो दे रखी हैं, 2-3 चीज़ें मैंने वो ऐड करी हैं जो स्पेसिफिक है एनसीईआरटी की ही। आपने वैल्यूज़ वगैरह पूछ रखी होती है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। प्लस यहाँ पे जो एडिशनल क्वेश्चन यहाँ से और टॉपिक्स से बनेंगे वो भी मैं साथ के साथ आपको बताती चलूँगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ कि जो अभी केमिस्ट्री जिनको मतलब ऐसा सोचते हैं कि हमें नहीं आती है केमिस्ट्री, हम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं बता दूँ आपको यहाँ पे आई बटन में एक रिफ्लेक्ट हो रही होगी वीडियो जो कि है केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स। एक सीरीज़ हमने बनाई है जिसका नाम हमने रखा हुआ है केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स, यानी कि जो शुरू से पढ़ना शुरू करें केमिस्ट्री, कैसे छोटे छोटे कंसेप्ट से हम एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं केमिस्ट्री टॉपिक पे। तो ज़रूर आप इसको देखिएगा। वीडियो के एंड पे भी मैं इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलामाइन इज ओर ऑफ। तो किसका ओर है? जिंक का। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चेल्कोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक क्वेश्चन क्लास 10th में हम पढ़ते हैं और 11th-12th में डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो पीरियोडिक टेबल है इस टॉपिक को ज़रूर आप अपने एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाएँ। पीरियोडिक टेबल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। आप डिफरेंट प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। चेल्कोजन को ग्रुप 16 के मेंबर बोला जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन, तो 50,000 इसकी वैल्यू होती है और यही एनसीईआरटी में मैंने लास्ट में ऐड करके रखा है। कैलोरीफिक वैल्यू जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भी क्वेश्चन जैसे हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू किसकी है, कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, ये क्वेश्चन भी ऐड मैंने किए हुए हैं। DsP3 या इसको sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन भी हम लिखते हैं, इज प्रेजेंट इन PCl5। हाइब्रिडाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम के लिए। आगे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, वो भी आगे हमने क्वेश्चन ऐड किए हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें एवोगैड्रो नंबर का यूज़ करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कोई सा भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात की गई है, तो ऑक्सीजन हमें पता है डाई एटम, 2 इकट्ठे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मास क्या हो जाएगा, हमें पता है एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 16 + 16 यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो मास हमारे पास कितना आ गया, 32 ग्राम आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम 8/32 जो हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आया था इनटू हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर 6.22, ये नंबर भी पूछा जाता है, इनटू 10⁻23। तो ये नंबर एवोगैड्रो नंबर है, ये भी अलग से हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.5 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड बर्न प्लास्टर इज। तो CaSO4 को डेड बर्न प्लास्टर हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से क्या होता है, कई बार इस तरह से पूछ ले जाते हैं IUPAC नेम। तो इस मॉलिक्यूल का रिंग स्ट्रक्चर का क्या नाम हो जाएगा, 1-chloro-4-methyl-2-nitroबेंजीन। Which of the following hydrogen halide in order of their decreasing रिएक्टिविटी विद द प्रोपीन। तो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज प्रोपीन के साथ पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हेलाइड्स के बारे में पूछा हुआ है। तो पहले आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन, क्लोरीन, ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन, बॉन्ड जो है किस में कितना होता है हाइब्रिडाइजेशन में। sp2 में 120 डिग्री होता है, sp में 180 डिग्री होता है, sp3 में 109.5 डिग्री और sp3d में वर्टिकल आपसे पूछा जाएगा, वर्टिकल एंगल तो 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल पूछा होगा अगर तो 120 और sp3d2 में 90 डिग्री होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से। सेल्फ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन इज कॉल्ड। कार्बन अपनी ही सेम कार्बन एटम से बॉन्ड बहुत क्विकली बनाता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
मेटल ऑक्साइड जब बनते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मोल जो है कंसेप्ट आपको बेसिक 9th क्लास में मिलता है, हायर क्लासेस में भी मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ O2 हमने यहाँ पे लिख दिया, मास नंबर आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है मास ऑफ, ठीक है, 80 ग्राम दिया है। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 मैंने बताया आपको, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखो ये जो वैल्यूज़ हैं हर एटम की आपके 9th क्लास की एनसीईआरटी में जो दे रखी है, एटलीस्ट आप उनको लर्न कर लीजिए, वहाँ से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक ट्रिक में, अगर मान लो आपको नहीं भी याद आ रहा है तो क्या रहता है कि जितना अटॉमिक नंबर होता है, जैसे ऑक्सीजन का अटॉमिक नंबर 8 है तो इसका जो मास है वो 16, ऑलमोस्ट डबल के बराबर होता है, ऑलमोस्ट, राइट। तो यहाँ पे ये 16 इंटू 2 32 आ जाएगा। देन हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट 80 ग्राम दे रखा है, 32 से इसको डिवाइड कर देंगे और आपके पास मोल्स का नंबर आ जाएगा, कितना मोल पूछा हुआ है, याद रखिएगा इसको, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, इजी है। आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो यहाँ पे बोल रखा, तो इसमें आपको देखना है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस एलिमेंट का आइसोटोप यूज़ होता है ग्वाइटर की ट्रीटमेंट के लिए, घेंगा जो हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, तो आयोडीन का आइसोटोप यूज़ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच प्रोसेस निकल इज़ यूज्ड, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल के लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबर्स प्रोसेस इज़ यूज टू मेक, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, हेबर्स प्रोसेस अमोनिया को बनाने के लिए। व्हाट इज़ फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, CaSO4.2H2O जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4, CH4 की हाइब्रिडाइजेशन पूछ रखी है, आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, आपको पता होना चाहिए CH4 में सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है। इस तरह से कार्बन के साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है इन्होंने। तो हम सेंट्रल एटम की पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन अलग से टॉपिक, ये सब हमने केमिस्ट्री बिगनर सीरीज़ में सारे टॉपिक कर रखे हैं, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा उसको। आगे देखिए कैसे, पहले हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, फिर हम देखेंगे इसको लास्ट जो S और P है इनको हम फिल करेंगे इस तरह से। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 3 आते हैं, तो लास्ट में P में 2 हैं, इस तरह से, राइट। तो ये ग्राउंड स्टेट में है, जब जो है ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, जिसके साथ फिर अब यहाँ पे क्या हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगी। इसके साथ फिर ये जो 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन, ये सेम ही कंडीशन है यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन लग जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे S और P दोनों फिल हो गए कम्प्लीटली, S और P के 3 जो है यहाँ पे ऑर्बिटल फिल हुए हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी बनती है, ठीक है। डिटेल में आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है तो ज़रूर आप विजिट कर सकते हैं, एक एक स्टेप वाइज बताया है कैसे हम फिल करते हैं, क्यों हम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, क्या रूल लगता है, एक स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे देखिए, इमल्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कोलॉइड का एग्जाम्पल है, कोलॉइड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलॉइड्स जो होते हैं टिंडल इफेक्ट ज़्यादातर शो करते हैं, एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछा जाता है कि मिल्क जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास पूछ रखा है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पे हमें देखना है कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और कार्बन का जो मास होता है 12 होता है, तो 6 × 12। उसी तरह से हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल है, एक इसका मास नंबर होता है, तो इसको 12 × 1 आ जाएगा। आगे 16 यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन का, और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसको कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर 180 आ जाएगा।
कैलकुलेट द मास ऑफ H2 एंड मीथेन। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको लिख रखा है, आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। आइसो इलेक्ट्रॉन आयंस। अब आइसो इलेक्ट्रॉन आयंस जो होते हैं वो इनमें से आपने पहचानना है कि कौन से, जिनमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब देखो आयनिक फॉर्म में पूछा हुआ है, कई बार कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न भी होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन उसमें होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन। कब तक? जब तक उसके ऊपर प्लस या माइनस का कोई चार्ज नहीं आया हुआ है। ठीक है, और एटम जब कंबाइन करती है, मतलब कोई दूसरा कंपाउंड बनाती है, हम यहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हैं, तब उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो जब किसी के ऊपर प्लस चार्ज आता है, ये चार्ज होता है किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन, इसके पास प्रोटॉन प्लस चार्ज के होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के होते हैं। तो अब यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, इट मीन प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्लस चार्ज आ रहा है। इसके पास 11 ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से रिमूव हो गया है। अगर मान लो कोई एटम है, कोई भी एटम है, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव लगा है, तो यानी कि उसके जो हैं वो यहाँ पे 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ से 2 निकल गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए हैं वहाँ से, उल्टा होता है। ठीक है, जैसे अगर किसी के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, ठीक है, अगर पॉजिटिव, जैसे कोई भी एटम है उसके पास हमने 2 नेगेटिव लिख दिया, इट मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मान लो इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 के ऊपर -2 आ रहा है, तो यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन उसमें हो गया। ये कंसेप्ट भी हमने, हाउ टू फाइंड चार्ज ऑन एटम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है जिसे हम बेसिक सीखते हैं केमिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई आइस इज सॉलिड CO2 को, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल? तो लेड पेंसिल, नाम लेड है दिया हुआ लेकिन इसमें ग्रेफाइट यूज होता है, तो परसेंटेज लेड की कितनी होगी? 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सोल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग। तो एक जनरल हॉस्पिटल में यूज़ किए जाने वाला सोल्यूशन है जिसमें हम क्या करते हैं, इथेनॉल को, जो कि एक तरह का एल्कोहल है, उसको डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, इथेनॉल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट एक्स, कोई बताया हुआ है कि एलिमेंट है एक्स एलिमेंट जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन का नंबर 15 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एलिमेंट। तो एक MCQ प्रीवियस ईयर आपका लेके रखा है मैंने, तो आप देखेंगे इसमें देखो एक्स एलिमेंट बोला हुआ है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन भी इसमें 15 होंगे, न्यूट्रॉन का नंबर देके रखा हुआ है दैट इज 16। ठीक है, मास नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे इसका, दैट इज 31 आ जाएगा। तो ऊपर जब हम एलिमेंट के ऊपर यहाँ लिखते हैं वो मास नंबर होता है, बेस में उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन ए ऑप्शन में आपको दिख रही है इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट की, इस तरह से हम लिखते हैं केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल वाटर इज ऑल्सो नोन एज एक्वारीजिया, हम उसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्वारीजिया जो है वो कब बनता है, जब हम जो है HCl और HNO3 को मिक्स करते हैं। आगे मैंने NCERT टेक्स्ट ऐड करके रखा है इसका लास्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन NCERT में दिए हुए हैं। एक्वारीजिया की जो रेशो होती है किस रेशो में होता है, 3:1 में होता है। ये जो है देखिए नाइट्रिक एसिड और HCl को मिक्स करने पे बनता है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटाशियम है। रिएक्टिविटी सीरीज ये आपके पास है, NCERT की रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आगे ऐड करके रखी है, लास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे आफ्टर द क्वेश्चंस। व्हेन द मेटल्स कंबाइन विद O2, जब मेटल कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय, तो ये दिया है दैट इज J.L. प्रॉस्ट ने। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज एल्डोज शुगर। देखो ग्लूकोज और दूसरा है आपके पास फ्रक्टोज, इन दोनों में क्या अंतर है, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसलिए एल्डोज शुगर बोलते हैं। फ्रक्टोज के पास कीटोन ग्रुप होता है इसलिए कीटोज शुगर इसको हम बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या होता है इसके पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। विच नॉन मेटल एक्ट एज फंजीसाइड, सल्फर।
मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अर्थ के ऊपर। विच एसिड इज कॉमनली नोन एज एक्वाफार्टिस, तो ये बोला जाता है HNO3 को। ब्रास इज अ अलॉय ऑफ, अलॉय वाला टॉपिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कवर किया है ये भी केमिस्ट्री बिगनर सीरीज में। जितने भी कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे ही हमने केमिस्ट्री बिगनर सीरीज में कंप्लीट किए हैं। आप एक बार उसको प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक लगेगा कि वो आपको सीरीज़ में चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो आपको मैं ज़रूर उस सीरीज़ में आगे करवाऊँगी। व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के अंदर क्या होता है, कॉपर और टिन होता है। एसएन किसका सिंबल है, टिन का। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, वैलेंसी क्या होता है, किसी एटम की कितनी कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने की, कंबाइनिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं आप लोग। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। 2 पहले शेल में आ जाएंगे, फिर 8 नेक्स्ट से शेल में आते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे 8 में से कितने बचे, 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो है वो हमारे पास जगह खाली है, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Al3 पॉजिटिव, तो ये आप इसको सॉल्व करिए, मैंने आपको कंसेप्ट बताया इसका, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें देखना है कि एटम के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने प्रोटॉन होने चाहिए, और सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। आगे भी 1-2 क्वेश्चन इसके मैंने ऐड कर रखे हैं इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन है पर्ल्स ऐश किसको बोलते हैं हम, पोटाशियम कार्बोनेट को, K2CO3 को। विच मेटल इज हैवीएस्ट, तो हैवीएस्ट मेटल कौन सा होता है, ऑस्मियम होता है, OS ऑस्मियम। द आयरन कंटेनर इज गैल्वेनाइज्ड बाय, गैल्वेनाइजेशन हम कोटिंग करते हैं जब जिंक की आयरन के किसी बर्तन के ऊपर, उसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, और किसकी कोटिंग होती है, वो जिंक की होती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, J.J. थॉमसन ने। प्रोटॉन की E. गोल्डस्टेन ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु गेव लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये बाल्टन ने दिया था। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C2H5OH, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी कई बार आपको कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे हमें कार्बन का, देखो अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ एटम्स की लर्न करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चन भी कर रखे हैं, तो कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं, लर्न करनी है कुछ एटम्स की। आपने यहाँ पे देखो कार्बन की हमें फाइंड आउट करनी है, तो एक्स मान लिया हमने इसको। हाइड्रोजन की यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 एटम्स हैं, तो 5 लिखा है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज OH, ठीक है। OH है यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक की है -2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की +1 है, ठीक है। तो ये हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हम मान लेंगे 0 के बराबर। जब इसको पूरी कैलकुलेट हम करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की -2, जो कि आपके पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का। फॉस्फोरस इज केप्ट इन, तो फॉस्फोरस को किस में रखते हैं हम, दैट इज इन कोल्ड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलीकोट इज ऑब्टेन फ्रॉम, पॉलिएस्टर और कॉटन से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर जो आपकी क्लास 8 की NCERT है वहाँ पे ये जो पॉलीकोट पॉलीमर वाले क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सिल्क इज मेड अप ऑफ, तो एक प्रोटीन से बना होता है ये। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ़ारेनहाइट में 30 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। If the L and M shell of atom are completely filled, then what is the number of proton in the atom? So let's find out कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बोला हुआ है L और M शेल फिल होते हैं, तो जब हम एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह से सबसे पहले K L M शेल, तो पहला K L M, तो मैक्सिमम K में 2 आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में भी आपके क्या कितने आ सकते हैं, दैट इज़ आ सकते हैं, दैट इज़ 18, राइट। तो अब आप इसको जब जो है वो प्लस करेंगे, ठीक है। ये बोला है M तक फिल्ड है, LM फिल है पूरा, K के बारे में नहीं बोला, तो K ऑलरेडी फिल होगा तभी L और M आगे फिल्ड होंगे, ठीक है। तो अब हम इसको प्लस कर देते हैं, 18 + 8 + 2, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया आपके पास 8 और 1, इसके बाद 28, ठीक है। प्लस करने के बाद आपके पास कितना आ गया, 28 आ गया। तो 28 ये तो होता है जो इन शेल्स में फिल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने मैंने कहा एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में प्रोटॉन का नंबर पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से क्लियर करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो कंसेप्ट है, कैसे ये मास नंबर से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक, ये इसको आप बहुत अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। हमने ये कवर किया हुआ है बिगनर सीरीज में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन बर्निंग विच एलिमेंट प्रोड्यूस पॉप साउंड। जलने पे पॉप की साउंड आती है, तो हाइड्रोजन एटम। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार। तो बिटुमेन यूज होता है, ये भी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्डेस्ट सब्सटेंस अर्थ के ऊपर कौन सा है, डायमंड है। और अगर पूछा जाए आपसे कि ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, देन इनेमल है। टूथ के ऊपर इसकी कवरिंग होती है, टूथ इनेमल। व्हाट इज हार्ड वाटर, ऐसा वाटर जिसके पास बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन द एप्पल। विच एसिड इज प्रेजेंट इन अंट बाइट, दैट इज फॉर्मिक एसिड। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द कर्ड, कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, विटामिन के केमिकल नेम भी कई बार स्टूडेंट पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट इज थायमिन, B1 का। वैसे ही विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास फंक्शनल ग्रुप, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एटलीस्ट उनको आप कर लीजिए। एनसीईआरटी 10th में भी फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं कुछ, और एनसीईआरटी आपके क्लास +2 में भी फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। केमिकल पीओपी इज, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला CaSO4.H2O, ठीक है। व्हाट इज द चीफ ओर ऑफ आयरन, आयरन का चीफ ओर होता है हेमेटाइट। लिटमस, जो हम लिटमस पेपर यूज करते हैं, वो लिटमस कहाँ से हमें मिलता है, दैट इज फ्रॉम लाइकन। ये भी काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक, प्लास्टिक दो तरह के, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जिसको मोल्ड कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं कुछ हद तक। और जो थर्मोसेटिक होता है इसको रीयूज नहीं कर सकते, ईजिली हम मेल्ट नहीं कर सकते या ईजिली इसको मोल्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसका मेलामाइन। एंजाइम्स आर, एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल रिएक्शंस में एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं, रिएक्शन को अच्छे से होने में हेल्प करते हैं। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ साल्ट लाइम, CaOH2 इसका आंसर है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Fe2O3.XH2O। रेस्पिरेशन इज अ, रेस्पिरेशन कैसी प्रक्रिया है, एक्सोथर्मिक प्रक्रिया, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। सिनेबार इज अ ओर ऑफ, दैट इज Hg, मरकरी का ओर है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मोनोमर यूनिट ऑफ रबर, रबर की मोनोमर यूनिट क्या है जिससे वो बनता है, आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जो, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन होना है विच इज रेडियो एक्टिव, इट इज रेडियो, रेशो नहीं है ये, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ट्रीटियम है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। हम 3 आइसोटोप देखते हैं, उसमें से एक है हाइड्रोजन H1, H12 और H13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील कंटेन आयरन, क्रोमियम और निकल उसके पास होता है। आइसोटोप इज, आइसोटोप क्या है, एटम है, एक ऐसी एलिमेंट है जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर लिखा होगा सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तब वो क्या होगा, वो हो जाएगा आइसोटोप की जगह आइसोबार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्योरिटी ऑफ गोल्ड एक्सप्रेस्ड एज, कैरेट में हम इसको डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे के रखा है। लास्ट आप देखेंगे पी ऑर्बिटल को, जैसे हम फिल करते हैं पी ऑर्बिटल में इस तरह से, पहले 1 2 इस तरह से 3 और 4th यहाँ से फिल करना शुरू करते हैं, ठीक है। और 4th हमने इसमें फिल कर दिया, तो देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड कितने बच गए, 2 हमारे पास। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। और इसमें जो है आप बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट में BF3 की क्या होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो उसी तरह से जैसे अब मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ पे सेंट्रल एटम की लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन है बोरोन का, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन 5 आ जाते हैं। आपको एटॉमिक नंबर भी एटम का पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लास्ट देखेंगे 1s, यहाँ पे 1s2 के बाद 2s2 में 2 हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, और p में यहाँ पे क्या है 1। ये ग्राउंड स्टेट है, लेकिन जब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे, जो यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे BF3 एक पोजीशन यहाँ खाली होगी, एक यहाँ पे फ्लोरीन, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन से इसका क्या निकल के आ जाता है आपके पास, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे S यूज़ हो रहा है पूरा देखिए, और P के 2 ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी आ गई। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, 2.44 इज आंसर। व्हाट इज़ मोनोमर ऑफ लैक्टोज, तो डाइसेकेराइड शुगर्स के जो मोनोमर यूनिट है काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो लैक्टोज और ग्लूकोज 2 यूनिट हैं, डाइसेकेराइड है 2 यूनिट से बना होता है। स्क्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। किस शुगर को जो है फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है, दैट इज फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटोन इन Ca2 पॉजिटिव। कैल्शियम की बात की हुई है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, 2 पॉजिटिव लिखा है मतलब इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा है, मतलब उल्टा हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो कितना आ जाएगा प्रोटोन का नंबर, देखो यहाँ पे प्रोटोन पूछा हुआ है, तो चाहे कोई भी एटम हो उस पर चाहे 2+ चार्ज हो, 4+ चार्ज हो, -2 -4 कुछ भी चार्ज हो, प्रोटोन का नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसका क्या हो जाएगा, प्रोटोन का नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख लेंगे, नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन Zn2 पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयन पूछा है और मास नंबर दे के रखा हो, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब सेल के अंदर जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस में। तो देखो मास नंबर दे के रखा है 70, ठीक है, जो है आपके पास 70 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन इधर चले गए तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 70 - 30, ठीक है। प्रोटॉन का नंबर 30 फिल कर दिया, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा 40 आफ्टर कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर है वो है दैट इज़ सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर आंसर होगा। व्हाट इज़ द pH ऑफ ब्लड, 7.4। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ब्लड, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, या तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है, तो आप नोट कर लेंगे दैट इज आयरन। बॉक्साइड इज ओर ऑफ, किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है। आयरन पायराइड इज ऑल्सो कॉल्ड फूल्स गोल्ड, इसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, उसे हम एटम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर, वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है, दैट इज 104.5 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर, pH होती है 7,
पीएच वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पीएच भी हमने टॉपिक कवर करके रखा है केमिस्ट्री बिगनर सीरीज में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अमलगम ऑफ, अमलगम क्या है, अलॉय है, किसका अलॉय है, मरकरी का अलॉय है। तो ये थे टॉप 100 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कुछ देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में। देखिए एक्वा रिजिया के बारे में क्वेश्चन देखा था, इसको रॉयल वाटर बोलते हैं। और ये कब प्रिपेयर होता है, जब हम मिक्स करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को, किस रेशो में, 3:1 में। रेशो वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तब जो है क्या बनता है आपके पास, एक्वा रिजिया बनता है। और ये जो एक्वा रिजिया होता है स्लाइटली कोरोसिव होता है, फ्यूमिक लिक्विड होता है। इसको जो है यूज़ किया जाता है जैसे कुछ मेटल्स को वॉश करने के लिए, और डिज़ोल्व हो जाते हैं इसके अंदर गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल। अगला क्वेश्चन है आपका रिएक्टिविटी सीरीज से मेटल। देखिए सबसे रिएक्टिव मेटल होती है पोटाशियम, ये तो एटलीस्ट आपको सारी लर्न करनी है एनसीईआरटी की। पोटाशियम, फिर इसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद आती है जिंक, आयरन, लेड, फिर आता है आपके पास हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको एकदम लर्न करनी है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बाद है कैलोरीफिक वैल्यूज़, जो एनसीईआरटी की है वो आपने लर्न करनी है। ये आपको याद रखना है कौन सी यूनिट में दे के रखी है, किलो जूल पर केजी में दे के रखी है। काऊ डंग की कितनी होती है, 6000 से 8000। वुड की कितनी होती है, दैट इज 17000 से 22000 तक। कोल की कितनी होती है, 25000 से 33000 तक। पेट्रोल 45000, केरोसिन ऑयल होता है जो 45000, और इसके बाद जो है डीजल 45000, मीथेन जो है 50,000 50,000, और उसी के साथ सीएनजी जो है वो इसकी भी वैल्यू 50,000 होती है। एलपीजी ठीक है 55,000 होती है। इसके बाद बायोगैस जो है 35 से 40,000, और इसके बाद आपके पास आता है हाइड्रोजन जो कितनी है 1,50,000। तो एक क्वेश्चन अभी आया था, जैसे इनमें से 4 ऑप्शन दे के रखी थी, अभी मुझे ऑप्शन वो चारों याद नहीं है, लेकिन उसमें से पूछा था कि इनमें से किसकी हाईएस्ट है, और वो ऑप्शन एनसीईआरटी की ही थी। तो यहाँ पे जो आपके पास ये वैल्यूज़ दे के रखी है इन सभी को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ में लास्ट में अभी वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा केमिस्ट्री बिगनर सीरीज़ का, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चंस हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो, साइंस रिलेटेड वीडियो, बायो रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। जी के रिलेटेड वीडियोज़ भी हम अपलोड करते हैं, तो आप डिफरेंट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं जो रिलेवेंट डाटा आपके लिए हेल्पफुल है, तो ज़रूर आप जो है एक बार गो थ्रू कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।